आए भगवान की पावन चर्चा सुने और अपने जीवन को मंगलमय बनाए। बड़ा ही सुंदर समय यहाँ पर व्यतीत हो रहा है और एक गांव धन्य है। क्यों? क्योंकि अभी पहले कुछ दिन पहले भागवत हो चुकी है यहाँ पर और यहाँ पर दोबारा फिर आने का समय मिला। लेकिन ये राम नाम रूपी गंगा जो बहती सभी को नसीब नहीं मिलता है नहाने को। क्यों? राम नाम नदिया यगम बह जाए, कोई कोई नहाए कोई कोई नहाए। तो ये गंगा है। दुनिया आज कथा भागवत छोड़ो दादा, पिक्चरें देखे छुट्टी नहीं पाओ, लेकिन आप लोग बहुत धन्य हैं जो यहाँ पर बैठ करके सुनते हैं। वो मनुष्य धन्य है, बड़ा भागी है जिसके हृदय में भक्ति होती है। कुछ करने कुछ कर्म कुछ तुम करने कर रहे हो, कुछ पहले का कर्म जीवन में किया है, कुछ पूर्व के भाग। जब तीनों धाराएं एक होती तब मनुष्य का जीवन चलता है। आइए सर्वप्रथम दो बार भगवान के पावन चरण में एक पद बंधन है कबीरदास जी का, और उसके बाद जैसी प्रभु की इच्छा वैसा हम कार्य करेंगे। दुनिया ऐसे जी रही है कि उसे लग रहा है कि हमें कहीं जाना नहीं है, लेकिन जाना सभी को है। बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी। भूले भुलैया तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। और आदमी ये अवसर मिला है, अगर तो इसमें न बना तो दादा आदमी के तन में न कुछ कर पाओ तो जब भैंसिया जानवर बने हो तब कुछ कर पाई हो। 84 लाख योनि है, 20 लाख स्थावर जानो, 90 लाख सब जलचर जानो, 11 लाख कुरुम कब गाये, पक्षीगण 10 लाख सुहाये, 30 लाख पशुओं सुहाये, 4 लाख बानर समुदाय। ये सब मिलकर के 84 योनि बनती है। तो ये मौका है, इसमें नहीं सोच पाए तो और कब सोचोगे। आओ एक कबीरदास जी का निर्गुण है। आत्मा को भवजाई, परमात्मा को पति और मन को देवा। कि कैसी चतुर भवजाई रे। जब परमात्मा के वहां से जीव आता है तो आत्मा परमात्मा का विवाह होता है। विवाह करके गंधर्व गांठ जुड़ करके आते, जैसे गांठ वहां से जुड़ करके आते, वहां से परमात्मा के हाथ से, और यहाँ दुनिया में आई तो जीव रोता है। एक देवर पैदा हो जाता, उसी के चक्कर में आदमी कि कैसी चतुर भवजाई रे, मन लागा देवर देवर कौन है? ये मन।
सारी उम्र बीत जाती, भगवान को मनुष्य नहीं ध्यान करता है। मन के चक्कर में ये करना वो करना, सारी उम्र देवराज सदा सोए, सारी उम्र बीत जाती मन के चक्कर में, इसीलिए भक्ति नहीं होती है। वो बांध कहाई रे, वो बांध कहाई रे, मन लागत परमात्मा के साथ बिता ली। एक रात वाला सदा सोए, आठ नव लाल खिलाई रे, भैया 8 नव लाल क्या है? 8 सिद्धि 9 निधि, यही है। 8 नव लाल खिलाई रे, मन लागत सब, भगवान की जय हो। आइए, कुछ लोग कहा जय, कुछ लोग कहा जैसे तैसे हैं। और माता बहने तो कसम खाए कहो, हमहू कसम खा ली बात काल दिन और है ना मियां, परसों हम मुंह न देखे अदना हम बताए थे हैं। और 50 मुद्राएं रामनाथ भैया जो प्रधान है इस समय, उनकी तरफ से, और 101 मुद्रा राम लखन चौहान गौरा सैलक की तरफ से भगवान के पांव चौड़े में अर्पण किए हैं। हमारी तरफ से मंगल में कामना, सादा सा धन्यवाद है। एक बार तेजी से जयकारा लगाओ। और वो भैया हम हाथ जोड़ निवेदन है जो कोई कसम खाए हुए कि महाराज चाहे जितना कहे माताएं बहने भैया लोग जो कोई कसम खाए कि जय हम नहीं बोले, तो भैया अपनी अपनी कसम कोई नहीं तोड़ो। ए 100 मुद्राएं और भगवान के 5 चरणों में प्रसाद शिषपाल भैया जी की तरफ से भगवान के 5 चरणों में अर्पण किया है। हमारी तरफ से मंगल में कामना, सादा सा धन्यवाद है। बंधु सभी पहले लोग एक बार सभी लोग माता बहने भैया लोग जयकारा लगा, देखिए को कसम खाए हैं और को प्रेम से सुन रहा है। प्रेम सुने हनुमान जी महाराज की, आदि शक्ति दुर्गे माता की, अपने अपने बुआ बप्पन की। माता री बात नहीं बन कोई देने वाला है। सर्वेश भैया तुम हो जब से कथा सुनने चले और जाए नहीं बोले बप्पा तुम्हारा बन नहीं रही है। चलो अब यह बात बता दे बहन, देखो हमारे वहाँ क्षेत्र के आए कथा सुनने के लिए, लेकिन गौरा के लोग का करे भैया पहुड़े पहुड़े बढ़िया सुना है नहीं, पहुड़े पहुड़े बढ़िया सुना रहा है। ठीक है सुने जाओ जहाँ जैसे सुनो। आइए कल रात्रि में गोप का प्रेम बोले, अब हम चलते हैं भक्त और भगवान की लड़ाई। कुछ लोग कहा था कि राजा नल की कथा बोलो, लेकिन राजा नल की कथा अब हम नहीं बोलेंगे यहाँ पर। और आइए कथा की तरफ चलते हैं, भक्त और भगवान।
भक्त भगवान की जो लड़ाई होती तो बड़ी विलक्षण होती। कथा है, बड़ा पावन विषय है। जिसको आप लोगों ने सुना भी हो और नहीं सुना तो हम सुनाने के लिए चलते हैं। कृष्ण अर्जुन युद्ध। दिन में भगवान कृष्ण की कथा, भगवान राम के जन्म की कथा बोले। दिन में सीरियल रामचरितमानस चलाते हैं, रात्रि में श्रीमद् भागवत या महाभारत। और आइए एक बार से जयकारा लगाऊं। अजर अमर अखिलेश को करता हूँ मैं प्रणाम। अर्जुन और श्री कृष्ण का कहूँ विकट संग्राम। अति परम सखा अर्जुन हरि के हर लोकों में हुआ। भगवान कन्हैया के अर्जुन को चाहे बहनोई समझो और चाहे समझो सखा और चाहे मित्र समझो, कुछ भी समझे और चाहे चेला समझ लो, लेकिन चेला आजकल जैसे न चेले हैं न आजकल जैसे गुरुए रहे। तो आजकल जैसे चेला जान तो सोचत कि दादा गुरुद्वारे कभी आए न जाए। और गुरु इतन के हैं जब फसल कटी तैसे गुरु चालन को आ जाए। गुरु वैसे हरे शिष्य धन शोक न हरे। जो गुरु शिष्य के पैसा लिए चक्कर में अपन पैसा कमा के चक्कर में चला ही घूमत है और चाला का दुख नहीं समझ रहे हैं। अत्ते गुरु घोर नरक पर जमपुरी वर्णन की कथा में 18 नरक है, जिसमें 12वां नरक है जिसका नाम है घोर। तो गुरु घोर नरक में जाता है। ऐसा ना समझो कि गुरु घोर नरक, गुरु का कोई नरक नहीं होता। गोपाल भैया गौरा की तरफ से 51 मुद्राएं, वीरेंद्र भैया गौरा की तरफ से 101 मुद्रा और प्रसाद जी भगवान की पांच में आया है। हमारी तरफ से मंगल में कामना सदैव सा धन्यवाद है। बंधु, आज अर्जुन और भगवान कृष्ण मित्र सखा जो समझे सो, और पूर्व जन्म के अर्जुन भगवान कन्हैया के भाई भी हैं। इनके अर्जुन के पूर्व जन्म की कथा हम दोपहर में नहीं, कल हमको लग रहा बोले कि नहीं बोले भाई भी। तो एक बार की बात है, चित्रसेन गंधर्व, चित्रसेन गंधर्व सुजाना
गंधर्व गंगा स्नान को चला। भैया जब कोई ऐसा समय ऐसे तिथि आओ, तभी इलाहाबाद में देखो कितने लोग गंगा स्नान करेगी ले गए, और गंगा स्नान क्यों कितने लोग मरे इसके बारे में कुछ आंकड़ा नहीं है। बंधु भैया आप मोबाइल पर जाओ तो पीछे बैठे इधर न बैठो तो अच्छी बात है। बंधु गंगा को स्नान के लिए चले अपनी पत्नी के समेत। अब कोई तीर्थ जाओ भैया, अगर जो जोड़ा है, कन्या का चौथा वचन है जब विवाह करवाते हैं, चौथे वचन में यही कन्या वचन लेते हैं कि चाहे तीर्थ करो, चाहे व्रत करो, चाहे कोई पूजा पाठ करो, चाहे कहीं जाओ, हमका तुम साथे ले जा सको। वो आते टाइम जब पंडित लोग कहा तब तो लड़का हाँ कह ले, और बाद में अकेले न अकेले घूमा। मुझे यहाँ अगर कोई हो तो चला जाए। भैया निवेदन है हमारा, आप लोग कथा ना सुने कोई बात नहीं, लेकिन कथा में विघ्न कौन लोग मचावा था, कथा लगे चली जी। कथा भागवत ये को हो जो विघ्न मचाता उससे पाप मिलता, उसकी प्रवृत्ति राक्षसों में आती है। कलयुग महानी सचराया ही होई, इसलिए विघ्न न मचाओ और अपना सुनना है, पितर कमरा में बैठ के देखो। बंधु चित्रसेन गंधर्व अपनी पत्नी के समेत गंगा स्नान को गया। और भैया हर स्त्री को, हर पति को यही चाहिए, अगर जोड़ा का है तो जोड़े के साथ पूजा पाठ करें और जोड़े के साथ तीर्थ पर जाए। चित्रसेन गंधर्व आज गंगा स्नान को आया है। गंगा जी में स्नान किया और स्नान करने के बाद विमान पर बैठा, और विमान पर बैठने के बाद पान खाया। पान खाया भैया, पान खाने वाले व्यक्ति के चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट रहा, और पान खाने का कोई समय हो, अब तो पान का सब लोग निरादर करते, पान का निरादर करते। कुछ लोगों को हमने देखा अगर तो लैट्रिन जा रहे हैं तो हम पान चबला रहे हैं। पूछो का बात कहा लग भैया, अगर जो पान न खा तो हमारे लैट्रिन नहीं हो। तो चित्रसेन गंधर्व पान खाया और विमान उड़ाया चल दिया। इधर प्रातः का समय, प्रातः गाल और इस चेलो को लेकर गंगा जल में करते प्रातः का समय है। गालों मतलब शिष्यों के समय गंगा में स्नान कर रहे हैं। स्नान किया और सूर्य भगवान को जल देने लगे गालों में। और भैया सूर्य भगवान को सबको जल देना चाहिए, लेकिन दिए यहाँ पर आपके घर में बिजली और भला बिल दियो कि नहीं दिए, सबको दे दो।
नहीं दे कुआ तार नहीं दे तो बिजली का तार करती है। लेकिन भगवान सूर्य जो रोशनी देते इसका बिल कौन देता है? तो ना कुछ करो, कम से कम एक लोटा तो दियो। लेकिन अब एक लोटा जल कौन दिए? पढ़ी लिखी समाज दादा। पहले के पुरखा जब अनपढ़ रहे तब काशी गया तीर्थ, अरे दुनिया पता नहीं कितने तीर्थ गिन डाल रहे हैं। और आजकल जो पढ़े लिखे हैं तो ऐसी भाषा पढ़ा हम समझ नहीं गए। ठंडी महीने देखो सुबह जब नहाए लगे तो न राम न रहे न कोई भाषा नहीं, हो है नहीं। ऐसे भाषा पढ़ा थे कि कोई पता ही नहीं क्या कह रहे हैं। गाला मुनि सूर्य भगवान को अंजलि दे रहे हैं कि ओम नमो पद्मासनाय नमः, ओम नमो सूर्याय नमः। सर्वतीर्थम सुमायुक्तम सुगंधि निर्मलम जलम यत्पूतम मायादेव गृहीत्वं परमेश्वरः जलम समर्पयामि। ये हमारे राजेंद्र भैया की तरफ से 51 मुद्राएं और भगवान के 5 चरणों में प्रसाद भी समर्पण किया है। हमारी तरफ से मंगलमय कामना है। सादर सादर नमन। तो गाला मुनि अंजलि दे रहे हैं, सूर्य मंत्र पढ़ रहे हैं। तभी तक चित्रसेन गंधर्व ने नभ से फूका पानी अजाई अंजलि में गिरा। गंधर्व आकाश से जो 5 थूका समझ नहीं पाया, वो थूक जो था जाकर के गाला मुनि की अंजलि में गिरा। गाला मुनि की अंजलि में गिरा। गाला मुनि देखा वो अरे शिष्यों देखो कितना नीच है, कितना धर्म कर रहा, हमारी पूजा झूठी कर दी। देखो ये कितना नीच नृपति पद में अंधा दिखलाता है नेत्र मगर फिर भी अंधा कितना कष्ट दिखाता है। नेत्र मगर फिर भी अंधा कितना कष्ट दिखाता है। पापी है, कितना नीच है, कितना धर्मी है, आंखें हैं फिर भी इसको दिखाई नहीं देते। ऐ चित्रसेन गंधर्व अभी तू लौटा, अगर जो नहीं लौटा तो मैं तेरे को श्राप दे दूंगा। भैया पहले शराब पीन जाते रहे और आजकल शराब पी जाते हैं। पहले शराब दे और शराबिन के कुछ हाल न कहा, शराबिन तू शराबिन बता दे भैया हम यहाँ गौरव कोई नहीं कहे, गौरव सब बढ़िया आदमी यहाँ सब नंबर 1 पे। पहले शराब पीन जाते रहे, आजकल शराब पी जाते हैं दादा। शराब में जान तो कई गुण मिले। एक बार राक्षस लोग नशीले पेड़ पौधे को काट करके कढ़ाइयां उड़ा रहे हैं, दारू बना रहे हैं। सबसे पहले उड़ते उड़ते आवा एक तोता है, कढ़ाइया में गिर गया तब उसका रस मिल गया। दोबारा में एक शेर आवत है, नशे चक्कर मोह खड़बड़ा कर मुक्त गया। और तिबारा में है एक आवत रहे सुअर तो वह खबड़ा को मोटिका। तीनों गुण दारू आज है। आदमी जब पहली बोतल लगावत है दादा तो तोता अपना टाल टाइम है, तोता जैसे बोला तो वाह भाई मजा ना, बहुत बढ़िया दारू है, तनी पानी हमका लगा दे मैं ज्यादा कह दी। कोई बात नहीं, तोता अपना बोल है आपसे कह सुनो मजा नहीं आला या कोटर और मंगावा जाए। तो जब दूसर कोटर मंगाई है तो दूसरे कोटर में दूसरी बार में शेर तो बन गए शेर। जब दूसरा कोटर लगा तो क्या करना है, ये करवा देंगे वो करवा देंगे फलाने गाँव धमाके गाँव। जब शेर बन गए तो सवाल शेर बना कहा। अब जब सवाल शेर बने तो कौन नंबर है? तीसरी बार सुअर, वह नाली वह नरधा वह मुखहर, जहाँ देखो तहाँ थोड़ा थोड़ा कर घूम। आज एक लाइन बोलते हैं, अरे दारू गांजा कई पिया इधर सफाई हुई गया।
मुझे घर से मूठ बना के चला, क्या आज कुछ थकान ज्यादा बना, कुछ मूठ बन जाए। मूठ बने के चक्कर तो घर से चले हैं दारू पियन को, पहुंचे ठेका बजाई। घर से दारू पिए मूठी बनी गई, ठेका पहुंच गए। कल रुपये कोटर में 70, अरे मान चलो 70-75 जाऊं कुछ है, और रुपया देने पड़े 72। तो घर से चले हैं दारू पियन को, पहुंचे ठेका बजाई, और 70 रुपया का कोटर ले लिए, और रुपया बचे 2 मटर लिए। पैसा नहीं कहे, सुनो 2 रुपये नमक ले ली, 4 काम चलती है। अरे 70 रुपया का कोटर ले गई, मटर नहीं ले पाई, करते नमक कई चटाई, घर सफाई। कोई बात नहीं है, तो हमका ठीक लगा है, नहीं पैसा हमको 60 काम चलेगा। लेकिन जब पीकर मस्त हो जाता आगे ठीक लगे, वो तो ज्यादा न बोला। तो पीकर दारू मस्त भये हैं, घर की सीधी लगाई, और तनिक सब सुध भूल गए हैं, गिरे न दहम जाई, मुँह पर पुतवा करे मोटाई, घर सफाई। एक भैया जी गए ससुराल दारू पी कर, जब दारू पी कर ससुराल गए, और जब आदमी ससुराल जा दारू जान बोझ भौकाल चक्कर है, नहीं भौकाल चक्कर। सब बाजी है नक्शेबाजी, सबसे खराब बाजी है नक्शेबाजी, और नक्शेबाजी चक्कर दारूबाजी, गांजाबाजी, जुआबाजी, सब बाजी हम करते। नक्शे तो है, और हमका तो नहीं पता है मैं कहाँ मिला। एक मुद्राएं और फल भगवान के पावन चरण में हमारे भैया गया प्रसाद जी की तरफ से भगवान के पावन चरण में अर्पण किए हैं। हमारे तरफ से मंगल में कामना, सा धन्यवाद है। बंधु, जब वो ससुराल पहुंच जाता आदमी दारू पीकर, तो एक भैया जी गए तो मार अड़म सड़म बक्का या है वह है, तो सास जो है दामाद के लिए बहुत बड़ी हमदर्दी होती है, सास मेरे दामाद के लिए बहुत बड़ी हमदर्दी होती है। अब पहुंच गए ससुराल, मार उल्टा से बक्का, कहूँ वह नाली कहूँ वो नर दहा, मुँह बाए करे, तब तक कुतवा को उठा टांग के मुँह छोड़िस, तब कहा लाग यार बूंद बूंद ना दियो, सीधे कोटर लो। अब उनका दरवे दिखाई रहे, चलो प्रेम सुरे सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अब जब कुतवा 2 बूंद मुँह छोड़ी, तो उनका दरवे दिखाता है यार बूंद बूंद न छोड़ो, सीधे कोटर दियो ना है, हम आप तब नहीं मजा आ रहा। जब यह बात गांव के सुने, सास पास पाए फलाने ने तुम्हारा दमाद उधर कुतवा से दारू मांगा था, टांग उठाए दारू कुतवा दे रहा। अब सास में कहन का करे दादा, हम नहीं जाने से बेटा उन्हें किस्मत बूढ़ गए दादा, यूं जाने था तो मिक्का करेगा के बिहाव ना करे, फांसी लगा। अब सास में कहन भैया शुद्ध शुद्ध बोलो, तुम जानते रहे कहा, तो कहा हम शुद्ध शुद्ध नहीं कहा, उल्टा से भी बोले। कहा हाँ भैया उल्टा से नहीं बोला, तुम ससुराल में हो जाओ, तो कहा हम ससुराल में तो का तुम कहूँ अंते बैठी हो का, तो सास सुनते दादा यह करिए हाँ यहाँ हाँ मिलई, तो कहा लगे हाँ भैया हम हो ससुराल में तुम हो ससुराल में, तो जात बात कहे जब तुम ससुराल भान ससुराल तो हम तो साढ़ू साढ़ू है। अब बताओ सास में साढ़ू साढ़ू बना रहे, सब लोग हंसेला, सास बहन ठीक है भैया जय तो निकला
तब तक आ गया कुतिया, फिर आपको तो कुतिया मारे मुंह चाटे लगा, कुतिया के मारे मुंह पकड़ के कहे राहुल मम्मी तुम रोज 2 खुटिया बांधा आज 1 खुटिया बांधे, कुतिया के मारे मुंह चूमे डालते। तो ऐसे होता दादा राहुल के हाल। आओ कोई बात नहीं, कथा पर चलते हैं। प्रेम सुनो सतगुरुदेव भगवान की। पहले शराब पी जाती थी लेकिन आजकल शराब पी जाते हैं। हम यहाँ गौरम कोई नहीं, गौरम सब नंबर 1 के शाकाहारी हैं बंधु, और हमारे मुकेश भैया नंबर 1 के शाकाहारी हैं। हाँ भाई भागवत चला है नंबर 1 है। प्रेम सुनो सतगुरुदेव भगवान की बंधु। गाला मुनि कहेंगे लौटा अन्यथा हम तुम्हारे को श्राप दे देंगे। चेला लोग कहा गुरु जी का बहु खलिया गए कहा ऋषि मुनि करते नहीं सहज तपस्या खंड, और शासक से दिलवाइयो मुनवर यही को दंड। हम तुम कहे अपन तपस्या ये, और भैया कोई के यहाँ गलत कबहू कहा नहीं चाहिए कि जाओ तुम बर्बाद जाओ, तुम्हारे तपस्या जाओ ना नहीं कहो तो कोई खराब ना कहो, भले कितना उल्टा हो। बंधु गालो मुनि श्राप देने के लिए तैयार हुए तो कहा गुरु जी श्राप न दे, ऋषि मुनि करते नहीं सहज तपस्या खंड, और शासक से दिलवाइयो मुनिवर इसको दंड। अरे हमारे तुम्हारे यहाँ शासक है कृष्ण, चलो कन्हैया के पास से सूचना भेजे, और कन्हैया जो निकला गए तो करे कोर्ट पर मुकदमा पहुंचाओ। आवाज दिखा, फिर एक बार और आवाज दे दो। आवाज दिया है चित्रसेन गंधर्व, अगर जब तू नहीं सुन रहा तो सुन। तो इसलिए जाऊं यदु नंदन ढिग, उनसे सब हाल बताऊं। इसलिए जाऊं यदु नंदन ढिग, उनसे सब हाल बताऊंगा। उनके हाथों के द्वारा ही तेरा मस्तक कटवाऊंगा। उनके हाथों के द्वारा ही तेरा मस्तक कटवाऊंगा। कल शाम तक तुम्हारा शीश जरूर कटेगा, लेकिन जब सुन पाओ तब तो लौट आओ। नहीं सुन पाए बेचारा चला गया। और इधर भगवान कृष्ण के पास करी परामर्श गालो मुनिवर, द्वारिकापुरी में आए हैं बलराम कृष्ण यादव योधा, करके प्रणाम बिठलाए। विचार विमर्श किया। गालो मुनि भगवान कन्हैया के दरबार को पहुंचे। भगवान कन्हैया सिंहासन से उठ खड़े हुए और सम्मान सत्कार के साथ बिठाया। भगवान कन्हैया को एक बार पहली बात याद आ गई। पहली कौन सी बात है? एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान कन्हैया के पास आए थे, तो उन्होंने सोचा कि आज चलते हम कन्हैया को श्राप दे देंगे। आज चलते हम कन्हैया को श्राप दे देंगे। राजा बन बैठा, द्वारिकाधीश बन बैठा, अहीर का छोकरा, न एक कोई यज्ञ, न भंडारा, न तप, न जब, कुछ नहीं। श्राप देने के लिए दुर्वासा ऋषि चल दिए। जब चल दिए तो भगवान कन्हैया क्या नहीं जानते हैं, सोचा कि अगर कन्हैया हमारा कोई कदर नहीं, कहीं सम्मान न, कहीं सिंहासन न छोड़े तो श्राप दे दे। भगवान कन्हैया समझ गए। जब समझ गए दुर्वासा ऋषि पहुंचे, कोई कमी नहीं पहुंची, कोई कमी नहीं पाया। भगवान कन्हैया उठ खड़े और सम्मान किया, सिंहासन पर बैठा दिया। सोचे अब शराब हम कैसे दिए, अब शराब कैसे दे। कहने लगा कन्हैया, कहा महाराज, कहा हमारे लिए भोजन तैयार करो। तो आदेश दिया कि भाई दुर्वासा महाराज जी के लिए भोजन तैयार की जाए।
दुर्वासा ऋषि कहा लगा, सुनो कन्हैया, कोई और नहीं तैयार करेगा, तुमको खुद अपने हाथों से मेरे लिए भोजन बनाना होगा। तो भगवान कन्हैया का कहूँ भोजन बनाए ना है, लेकिन सब कुछ बनाने सब कुछ कर सकते हैं। और हमका तुमका हो चूल्हा, जब कहूँ खाना ना बनाओ तो जाने लगे कैसे काबल चूल्हा ही न फूट। लेकिन आज कल वैज्ञानिक युग है, तो गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा जो है पर लगभग धीरे धीरे सब लोग बना ले। भगवान कन्हैया अपने हाथ चूल्हा फूका और भोजन बना करके तैयार किया। कहा महाराज भोजन तैयार है, चलो भोजन करो। दुर्वासा ऋषि कहा लग, कन्हैया भोजन तो हम करबे, लेकिन जो कोई कमी न पाए ना भोजन में, दाल में नमक कम या ज्यादा कोई तरह की कमी, तो हम तुमको श्राप दे देंगे। तो भगवान कन्हैया कहा लग, महाराज चलो जब कमी पाए तो हम श्राप दे। जा करके भोजन किया, भोजन में है कोई कमी नहीं, तो सोचे अब श्राप हम कैसे दी। तो कहा लगा कन्हैया भोजन थाली के आधा दुर्वासा ऋषि खाए, आधा बराग रख दे। कहे सुनो, आधा हम खाए, आधा तुम भोजन हमारा तुम खाओ। तो भगवान कन्हैया सोचा लगी है हम पूरी खा। दुर्वासा ऋषि यादव है, यदुवंशी ऋषि है, तो सोचा नहर के वंशजान है, तो पुरखन खाए कोई मतलब नहीं, पुरखन जूठन खाए कहीं। तो आधी थाली का भोजन दुर्वासा ऋषि का जूठा भगवान कन्हैया खाए लगा। जब भोजन खा ले दुर्वासा ऋषि सोचे अब शराब कैसे दिए। बोल पड़े कन्हैया एक दिन का बचे न चाहिए। तो कहा महाराज न बचे, अब चाहे जितना खाओ, सब्जी दाल का जूस तो बचे जी। कहा लगा महाराज जूस बच गया, इका का करी। कहने का करुआ तेल जैसा अपने पूरे शरीर में लगाओ, करुआ तेल जैसा अपने पूरे शरीर में लगाओ। अब भगवान कन्हैया उठाए उठाए जो जैसे करुआ तेल लिया पड़ा पूरे शरीर में घसीटे। कहा लगा कोई अंग बचेगा नहीं चाहिए, जब हम बच गया तो हम शराब दे दे। तो अब दुर्वासा ऋषि के कथनानुसार भगवान कन्हैया सारा जूस पूरे शरीर में लगा लिया, जूस भी खत्म, अब कोई अंग भी नहीं बचा। दुर्वासा ऋषि बोले कि कोई अंग बचा तो नहीं। कहा महाराज ना कोई अंग ही बचा है, ना जूस ही बचा है। तो कहा कोई अंग बचा तो नहीं। कहा कोई अंग नहीं बचा। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, कन्हैया तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ। तुम सब कहीं तो जूस लगा लिया, लेकिन अपने तरवे में नहीं लगाया है। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम्हारे तरवे में बाण लगेगा और तुम मर जाओगे। श्राप दिया। ये बात आज भगवान कन्हैया तब तक गालों में नहीं गई, ये भी फिर सोचे लगा दुर्वासा ऋषि आए हैं, तो वह बता हम कहीं मारे ना, ये जो आए अब आए हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं। गालो मुनि को क्रोध में देखा। भगवान कन्हैया हाथ जोड़ करके बोले सब कुशल मंगल है महाराज जी। और महाराज की का कहा जानत, महाराज की का कहा थे जो अपने मन पर राज कर ले वह महाराज है। महाराज सबको कहने की सुविधा नहीं है, मन पर जिसका राज है, मन काबू में वही महाराज। और साहेब बहुत साहेब कहो तो कबीरदास कहने हमका सब साहेब कहे, साहेब है कुछ और, साहेब से परिचय नहीं देवे तो ने। तो कोई शब्द सोच समझ करके अपने को कहलवाए। बंधु दुर्वासा ऋषि से भगवान कन्हैया बोले बोलो मुनिवर के कारण आगमनु तुम्हारा, गालो मुनि के क्रोध है कि कन्हैया पूछत किस लिए आए, अभी तुम हमारे बैठे तुम जाने नहीं पाए कब कहे लिए आए। तो कहा किस लिए महाराज मैं नहीं समझ पाया। कहा सुनो कृष्ण कि है कृष्ण आज मैं कहता हूँ शासन
ऋषियों मुनियों और गुरुओं का तुमने सब ध्यान बिसारा है। ऋषियों मुनियों और गुरुओं का भगवान की प्रेम सुनो सतगुरुदेव भगवान की जय। जब जोड़ी नहीं मिली होते सत्संग नहीं इसलिए है। आज दुर्वास गालो मुनि कहते हैं क्या कन्हैया, हम खुले रूप में, हमें कोई डर नहीं है। संत महात्मा और ऋषियों और गुरुओं का तुमने कोई ध्यान नहीं रखा। तुमसे अच्छा राज तो कंस की राज में चलता था। तुमसे अच्छा राज तो कंस की राज में चलता था। भगवान कन्हैया कहा आखिर हुआ क्या? कहा हुआ क्या? कहा महाराज जो कोई गलती हो खुल करके कहो कि गुरुवर गुरुवर यारे गुरुवर खुल कर अपराध कहो। जो कोई अपराध हो खुल के बता दे। अब भैया कोई द्वारे जाओ ऐसे अगर जो उनके चाला रहे दादा मेड़की सदा पानी में रहा था, लेकिन समय पाए के मुंह जो खाम हो जा जौन चाला चापर बैठे कहा कन्हैया अपराध पूछ रहे तुम्हें वैसे अंतर्यामी कुछ नहीं समझ पा रहे हो। कहा नहीं सर बोलो। तो कहा आज अपराध अंजलि भर देता था जलदान, चित्रसेन गंधर्व ने नभ से थूका पान। आज हमारे गुरुजी अंजलि दे रहे थे सूर्य भगवान को और चित्रसेन गंधर्व ने आकाश से पान को थूक दिया। मेरी पूजा झूठी हो गई, मैं क्या करूं? आपको क्या करना है? हमारी पूजा झूठी, उसके बदले उसको क्या दंड दोगे? तो भगवान कन्हैया सोचते हैं हम जो कुछ कहे तो मैं बाबा उल्टा से कहे श्राप दे दे। तो कहा क्या हूं आप बताओ मुनिवर। गाला मुनि कहा सुनो कन्हैया, अगर जो हमसे पूछ रहे तो अपने मन में ठान लिया है कि कल शाम तक चित्रसेन गंधर्व का शीश कट के हमारे पास आओ। अगर जो ऐसा न कर पाओ तो बताओ। भगवान कन्हैया कहा ठीक है, शीश कट करके उसको जरूर आएगा। कि मुनिवर तुम धैर्य धरो, वो पापी मारा जाएगा।
है बात है, 5 झोंकी तुम्हारी पूजी जो पूजा है झूठी हो चुकी है। अगर जो तुमने प्रतिज्ञा की कि चित्रसेन गंधर्व का शीश कटे, तो जब जहाँ संतन की प्रतिज्ञा वह हमारी। और भगवान कन्हैया कहे श्री कृष्ण सुनो तनि अर्जुन बात है मोरे मनमा, बसम हम संतन के तनमा। अरे जो संत लोग कह देते वही मेरी प्रतिज्ञा है। तो कहा कल शाम तक शीश कटेगा? कहा जरूर कटेगा। कहा अगर जो नहीं कटेगा तो हम श्राप दे देंगे तुम्हें। कहा जरूर कटेगा। श्राप की क्या बात है बंधु। आज जैसे प्रतिज्ञा की, नारद बाबा को एक खबर चली कि अरे थोड़ी सी गलती की वजह से चित्रसेन गंधर्व का शीश कटेगा? नहीं हो सकता है। बजाय बीड़ा नारायण नारायण करती हुई भजन नारायण नारायण नारायण। भगवान कन्हैया के दरबार में पहुंच गए। नारद आए, उस मंजलिस में झुक कर सबने प्रणाम किया। जब नारद बाबा देव ऋषि देवताओं के ऋषि, तो सभी लोग नारद बाबा को प्रणाम किया। और प्रणाम भैया कोई और नहीं, प्रणाम उस बनाने वाले को। अगर जो सोचा हम बैठे तो अगर तो कोई कहे महाराज जी प्रणाम, तो हमें इसमें भाई जिनको ज्ञान है कहा हमारी पैलगी तक है, हमारी अरे पैलगी नहीं, वो भगवान को प्रणाम है, तुम्हारी कुछ नहीं। मैंने पैर छूने के बारे दिन पहले ही दिन बता दिया कि पैर किसी से न छुआओ। अगर कोई छूता है तो सीधे, बहुत लोग सीधे पीठी भाव था बहन जाओ तुम्हारा कल्याण हुए, स्वयं भगवान बने बैठे। अब पीठ पर हाथ रखो तो उसका साथ निभाओ। आज पीठ में हाथ रखो, कल तन के मेरे बारे में झगड़ा हो जाए तो गोली सीधे मारेंगे तैयार हो, तो का मतलब इतना का सिर्फ पहली बात किसी से पैर न छुओ। अगर कोई छूता है तो भगवान से हाथ जोड़ करके कामना करो कि मालिक इसने मेरा संसार में सम्मान किया है, इसका संसार में सम्मान हो जाए। बहुत लोग पाए पकड़े पहले कहें पीछे ढड़ा जहाँ पढ़ के जाओ कल्याण हो, स्वयं भगवान बने बैठे और अपन कल्याण नहीं कर पाओ। हाँ हाँ अपन कल्याण नहीं कर पाओ। बंधु सभी लोगों ने प्रणाम किया उस ब्रह्म को। बलराम जी बैठे थे और बोल पड़े कि बाबा भला यूं बताओ दुनिया का अमन चैन कैसा है। नारद कहा लगा यार बलराम तुम कौन बात कर रहे हो, अमन चैन अमन चैन अमन चैन कैसा, हम कहा जाने। हे दाऊ दुनिया दुरंगी है, दुनिया में सब रंग है। हे दाऊ दुनिया सतरंगी है, होता है हर्ष कहीं रुदन, हम इन झगड़ों में ना पड़ते, हम तो करते हरि के दर्शन। दुनिया है सतरंगी, कहीं कोई रो रहा, कहीं कोई पैदा हो रहा, कहीं कोई गाय रहा, कहीं कोई हंस रहा, लेकिन हमका ही व्यवहार का मतलब हम तो भगवान दर्शन करें, दर्शन से मतलब। तब तक गालो मुनि बैठे थे, बोल पड़े वाह वाह नारद वाह नारद, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। कहा हमें क्या पता, कहा तुम नहीं जानते कल क्या होगा। कहा हम यार कहा जाने बाबा है? हम कहा जाने कल का हुई का न हुई, का विधि का विधान हमारे ना था। तो का विधान है तुम ब्रह्मा जी के लड़काओं को तो कहो। चला